पिता के थे हम आईकुल में ऐसे पैदा भैर जो आज गंगा नहा रहे सुन कही हर हर गंगे शंकर जी पंडा बन के सामने ठाड़े जजमान की जय हो। और जो ये न देखो ये को तो दिमाग खराब होगा। कहने लगो अरे राम राम काय महाराज तुमने जो ही घाट में छोड़ो। पंडा जी के लिए काय जजमान तुम्हारे देखो काय खुआ तना को सड़क जाती से पिंडा पर जाती तना कहने को तुम्हारी औरों के मारे दद्दा तुम्हारी औरों के मारे आए मारे भी कि तुम दान न मांगने लगो। पंडा जी कहने लगे जो तो वीआईपी घाट या जी में तुम सफर रहे हो कहीं कहा कैसे वीआईपी अरे कि तुम वीआईपी नहीं है बड़े बड़े आदमी सफर थे 2-2 5-5 लाख दे अभी बारे जो होते पे आउट थे एक जनरल डिब्बा होते वीआईपी होते जो वीआईपी है बड़े आदमी 2-5 लाख रुपए देने प्रधान में। अरे कह लगे हमने जाने थे कि वीआईपी आओ महाराज और हमने जाने थे लुगाई की बात होने लग गए। जब तो सियाने के थे लुगाई की बात होने लगो चाहिए। कुंवर जोतनी जो करे दुश्मन की माने सीख और जो घर बारी के कहे में चलेंगे तीनों मांगे भीख वृंदावन बिहारी का। तुम्हारे छोड़ के तुम्हारे तो खूब कहे में लगा क्यों हम तुम्हारों की नहीं कह रहा तो कथा है क्या। सियाने कहते कि कुंवार में अगर खेत जोत दे जब पानी ने हाथों जे तलाने बंधे थे यार पानी ने अगर तो खड़ जाए और दुश्मन की तुम सलाह मानियो और घर बारी के कहे में चली को बेटा भीख मांगा फिर मानियो। दशरथ जी ने सुई मानी किया कही कि हम तो मानो विनोद में कह रहे तुम्हारे नहीं की मानियो। हाँ दशरथ जी की मानी है। दशरथ जी ने क्या कही कि मानी कि नहीं मानी। भगवान राम ने सीता की मानी कि नहीं मानी मेरे के पीछे गए तुम्हारे तो लक्ष्य नहीं आओ मनो तुम्हारे ऐसी बात मनवज्ञों के घर में सुमत बनी रहे ऐसी बात न मनवज्ञों के तुम्हारे दद्दा को छोड़ दे बहू को छोड़ दे बहनों को छोड़ दे ऐसी बात न मनवज्ञों ऐसी बात मनवज्ञों के घर में खूब एकता रहे। कहने को हम बिल्कुल नहीं आ रहे थे महाराज लुगाई ने पहुंचा दे और गंगा तुम्हारे बाप ने नहीं खोद नहीं ये खोद चढ़ी गुस्सा कहने लगे तुम्हारे बाप ने खोद नहीं गंगा तुम्हें तो आगे दान ले तुम्हारे बाप घर का ही माया। शंकर जी खूब हंसे शंकर जी कहने लगे तू से प्रेम है होगा सो हम आ गए हम तो को की तरफ हेरत नहीं जजमान तो से भीतर से प्रेम होगा और क्या करे तू नहीं छूट सो कहने लगो महाराज हम कछु न दे पाए। अरे जजमान कछु दान दक्षिणा क्या लगो हम न दे पाए तो कही ये सो करो कि लिखवा दी ने विचार करो अब क्या कर तो कही 11 रुपये क्या लिख ली फिर हम आए सो दे हो कहने लगो हाँ ये सो जी ने 11 को मना है नहीं अपन दे हम तो इनके बाप खोने दे जे तो ठीक देने होते थे तई दे देते हम तो लाए। भगवान कहने लगे तो जाओ जजमान खूब खुशी रहो। शंकर जी अंदर ध्यान हो गए दानचंद घरे आ गो घर बारी कहने लगी सफरे आए कही हो कई पंडा तो नहीं मिले थे अरे कहीं पे तो कमो खाई देखा उनकी जात ही खराब हो यहाँ से कमो खाई थका भामना कहीं फिर कितने दे आए के तुम्हारे मारा बोर खाया जाए हमसे 1 रुपये जाने ले अपने जितनी उनने सीखी उतनी हमने छोड़ दी हम दे रहे पर ये कैसे भागे आए कहने लगे 11 रुपये लिखवा दे। अब घर बारी गए शंकर जी तुम्हारे पाँव पड़े कब पंडा जी को मोरे घरे पहुंचा दीजिए ये शंकर जी पंडा जी को पहुंचा दीजिए मोरे घर बारी के हाथ से 11 रुपये क्या गुदान करवा दीजिए। जब शंकर जी से खूब गए एक दिन शंकर जी पंडा बन के आ गए बाहर लड़का ठावा कई कार्य दानचंद को जो आई घर आए कही हो जाओ कह दे काशी से पंडा जी आए जो भीतर गो कहने लगो पिताजी काशी से पंडा आए और जो ये ना भीतर से देखो कहने लगो रे बामन की जात ही खराब देखो हमारी जात की कैसे तुम्हारा कितना अच्छा लगे और तुम्हारी जात की कैसे लठ देन लगो भगाने दो हमारी जात की गई तो तुम्हारा को आनंद आ जाओ ज्यादा हम पहले ही जाना थे सब फेंकेंगे क्या है कि तुम्हारा कितनी खुशी होती कहने लगे जो तो वही बामन आ गो 11 रुपये चले
अरे राम राम से घर बारी कहने लगी दिया दे भरो धरो है कहने लगो नहीं दे तोरी बात हो लगी तो आज दौरे में बामन बैठो है हमारे दौरे में जिंदगी बामन नहीं आई दिखाते सोम के बाद लगा लेती पर्दा लगा लेती कब हमने एक कप चाय नहीं पियाई एक बामन को 2 रोटी नहीं खुआई दौरे में आज अपन भी आदमी है अपने बोला तो महाराजों को अरे राधे श्याम तो कहो जे के घर महाराजों के भोजन में हो गए जे के घर हवन में हो गए वो मरघटा कहा उठे वो घर मरघटा कहा उठे साधु ब्राह्मण के भोजन ने हो गए सत्यनारायण की कथा ने हो गए हवन यज्ञ ने हो गए कीर्तन ने हो गए वो मरघटा कहने को हमने दे लड़का से ले जाओ के पिताजी घरे नहीं जाओ मोड़ा आओ कि स्वामी जी आप ऐसे टाइम पे आयो पिताजी तनक सो काम हो तो सो भोपाल गए हैं काम से तना राजनीति से जुड़े हैं हमारे पिताजी से तनक उनकी चलत है भोपाल में सो भोपाल में पंडा जी कहने लगे अरे राम राम बताओ जजमान नहीं मिलो चलो जजमान नहीं मिले हम इतना ही रहे हैं बताओ जजमान आए और भूखे स्वामी जी तुम मिले नहीं और भाग गए भूखे तो रंज हो स्वप्नो थैला धाल लाओ बैग धाल लाओ महाराज जी में लड़का भीतर लगा बे कह रहे हम रहे हैं जो जजमान ने मिले इन दिमाग लगाओ बामन रहे तो खे फूको तो रहे सुगर खा छुटे न हो कि जाओ कह दे पिताजी आ गए बीमार हैं डॉक्टर ने मना कर दी को उसे मिली को उन्हें कम बात कर रेस्ट करो लड़का फिर का बात देखे कहने को स्वामी जी पिताजी तो आ गए हैं वे बीमार हैं सो डॉक्टर ने कह दी ज्यादा बातचीत न कर को रेस्ट कर सभी बात नहीं कर सकते पंडा जी कहने लगे को बीमार होते तो मिले पे जाते को कोई एक्सीडेंट हो जाए तो भोपाल अस्पताल में जाते और कोई मर जाए तो जाते और हमारे जजमान बीमार है और बीमार छोड़ के हम भाग जाए हैं वो काके जो लोग जजमान अच्छो ने हो जाए जो लोग इतना ही रहे हैं लड़का भीतर के लगाओ कि बे कह रहे जो लोग जजमाना छोड़े हो जाए जो लोग हमें ताई रहे एक हो चढ़ी गुस्सा कहने लगा जाओ कह दे हमारे दत्ता मर गए कह दे मर गए घरवाली कहने लगी का पागल हो गए कि हमने जानी पागल तू है पागल तो गंगा जी पहुंचा जो पामन दौरे में बैठो मुड़ी कह दे मर गए नहीं दे लड़का फेरा बाहर जो सोचे कि ये शिव महाराज भाग गए ये शिव महाराज भाग गए महाराज लड़का कहने लगे स्वामी जी ये सुबह पिताजी की खूब दवाई करवाई खूब पैसा लगाओ 20 लाख लगा दे स्वामी जी पिताजी तो शांत हो अरे राम राम बताओ हमारे जजमान मर गए दान करके अरे राम राम बताओ दानों को हम ले नहीं पाए वो को नरक मिले अब लकड़िया तो दे ही नहीं फिर जैसी उज्जे से देखी जब मौका पे आ गए जजमान की लकड़िया दे के जाएंगे और लड़का के दो कहीं महाराज करो लकड़िया दे के ध्यानचंद कहने लगो तूने यही से गंगा जी हमें पहुंचाओ और वो बामन यही घुमा हो वो बाहर कहेंगे जाओ बेटा कह दे गांव भर में बांध दे हमारी अर्थी हम मर जाए पैसा नहीं दे महाराज जी कहने लगे तुम अकेले हो बेटा कहीं हाँ तो घरे तक जारी तुम करो गांव भर में हम कह दिए थे पंडा जी गांव में पहुंचे दानचंद मर गए लकड़ी गया चलो दानचंद मर गए गांव भर के कहने लगे कक्का या भाई मिले थे सब का हुआ का पता नहीं एक हिचकी आई और मारे कछु कछु कहने लगी अच्छो मारेगा ये कि मारे तो अपनी चलता ही नहीं आती अब अपनी चलेगा गाँव में अच्छो मारेगा इकट्ठे हो गए बांध लो सही में कोई मारे थे तो कितने रोग थे और जे के घर को जिंदाबाद जा रहा हूँ जब कितने न रोए हुए धरदावार थी बांध ठट दानचंद की घरवाली कहने लगी लालजू तुम्हारे भज्जा मारे नहीं भैया तुम्हारे कक्का मारे नहीं को के सुनो भाभी का कह रही है काकी का कह रही पंडा जी बोले नहीं दानचंद तो मर गया है ले चल ये तो पत्नी का मोह है ले चलो पंडा जी कह रहे हम तो धरवा कह रहे हम तो धरवा कह रहे ले चलो हाँ कदई बड़ा
धर दो चिता पे जिंदा आदमी ढूंढनो पे संजानो जो तो शंकर जी कहने लगे भारी बड़ो पीर है रे, भारी बड़ो योद्धा है रे। कंजूस को बहुत बड़ो पीर लिखो है भागवत में, भारी बड़ो पीर है रे, भारी बड़ो योद्धा है रे। बताओ 11 रुपए जाके पीछे मार रहा हो। पंडा जी कहले भैया तना रुकी तो शास्त्रों में लिखो है